राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली महाराज जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की, माँ शेरा वाली में शिव शंकर सभी देवी देवताओं की अपार कृपा हो पर इसी प्रार्थना के साथ आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 105वां सर्ग सुनाता हूँ। दोस्तों, बाबा नीम करोली जी की जो कैसी धाम दर्शन की, बाबा जी के दर्शन की यात्रा थी, साइकिल यात्रा, वो संपूर्ण हो चुकी है। बाबा जी ने हर कदम पर हमारा साथ दिया है। मेरे महाप्रभु जिनकी शरण जिसको मिल जाए उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, 700 किलोमीटर की यात्रा हुई, लेकिन बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई रास्ते में, या शरीर में कहीं या साइकिल में किसी भी प्रकार का कोई भी कहीं भी समस्या नहीं आई। मेरे महाप्रभु साथ थे। जय बाबा नीम। तो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 105वां सर्ग। भरत का श्री राम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिए कहना, श्री राम का जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने का भरत को उपदेश देना और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही राज्य ग्रहण करने पर के वन में रहने का ही दृढ़ निश्चय बताना। अपने स्वर्दों से घिरकर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम आदि भाइयों की वह रात्रि पिता की मृत्यु से दुख में शोक करते हुए वे व्यतीत हो गई। पूरी रात सवेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई स्वर्दों के साथ ही मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान आदि होम एवं जप आदि करके पुनः श्री राम के पास लौटे। वहां आकर सभी चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। तब स्वर्दों के बीच बैठे हुए भरत ने श्री राम से इस प्रकार कहा, भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने यह राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह एकंटक राज्य आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसका पालन एवं उपभोग कीजिए। वर्षा काल में जल के मान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इस विशाल राज्य खंड को संभालना आपके सिवा दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। पृथ्वीनाथ जैसे गधा घोड़े की और अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझे आपकी गति का, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। श्री राम जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं, उसका जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है, उसका जीवन दुख में है। अतः आपके लिए राज्य करना ही उचित है। जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन था। उस वृक्ष में जब फूल लग जाएं, उसके बाद भी यदि वह फल न दिखा सके, तो जिसके लिए उस वृक्ष को लगाया गया है वह उद्देश्य पूरा न हो सका। ऐसी स्थिति में उसे लगाने वाला पुरुष उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता जो फल की प्राप्ति होने से संभावित थी। यह एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझ लें। अर्थात पिताजी ने आप जैसे सर्व सद्गुण संपन्न को, पुत्र को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया है। यदि आपने राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया, तो उनका वह उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि हम भृत्यों का शासन नहीं करेंगे, तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी।
महाराज, विभिन्न जातियों के संग और प्रधान प्रधान पुरुष आप शत्रुदमन नरेश को सब और तपते हुए सूर्य की भांति राज्य सिंहासन पर विराजमान देखें। इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करें और अंतःपुर की स्त्रियां एकाग्रचित होकर प्रसन्नता पूर्वक आपका अभिनंदन करें, यही मेरी इच्छा है। इस प्रकार श्री राम से राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना करते हुए भरत जी की यह बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने उनका भली भांति अनुमोदन किया। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी होकर विलाप करते देख उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भाई, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, अतः लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा किसी से भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा और किसी से भय नहीं है। जैसे सुदृढ़ खंभे वाले मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। जो रात बीत जाती है वह लौटकर फिर नहीं आती। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर चली जाती है, उधर से लौटती नहीं। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और संसार सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रता पूर्वक सोखती रहती हैं, तुम अपने ही लिए चिंता करो, दूसरों के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र हो गया हो, जिस किसी की भी आयु हो निरंतर क्षीण ही हो रही है। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ बैठती है और साथ बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर वह मनुष्य के साथ ही लौटती है। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गए, फिर जरावस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी खुश होते हैं, किंतु यह नहीं जानते प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। किसी ऋतु का प्रारंभ देखकर मानो वह नई आई हो, पहले कभी नहीं आई हो, ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणों का आयु का क्रम से अक्षय हो रहा है, हरण हो रहा है। जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से नहीं मिलते और कुछ काल के बाद अलग भी हो जाते हैं। काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कभी कुछ काल के लिए अलग भी हो जाते हैं। उसी प्रकार स्त्री पुरुष कुटुंब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग अवश्यंभावी है। इस संसार में कोई भी प्राणी यथावत समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण के उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी मृत्यु को टाल सके। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियों के समुदाय से रास्ते में खड़ा हुआ पति को कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊँगा, तदनुसार वह उनके पीछे पीछे जाए। उसी प्रकार हमारे पूर्वज पितामह जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करे।
जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती, अतः क्रम से नाश हो रहा है उसका। यह सोचकर आत्मा को कल्याण के लिए साधन भूत धर्म में लगाओ, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। तब हमारे पिता धर्मात्मा थे, उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर प्राय सभी परम शुभकारक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप धुल गए थे, अतः वे महाराज स्वर्ग लोक में गए हैं। वे भरण पोषण के योग्य परिजनों के भरण करते आए थे, प्रजाजनों का भली भांति पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्म के अनुसार कर आदि रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्ग लोक में पधारे हैं। सर्वप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों अनुष्ठानों से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्ग लोक में गए हैं। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ रूपी यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और उत्तम आयु पाई। उसके बाद वे महाराज यहाँ से स्वर्ग लोक को पधारे हैं। अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर पिता सदा सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित हुए हैं, अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी शोक करने योग्य नहीं है। हमारे पिता ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके दैवी संपत्ति प्राप्त कर ली है, जो ब्रह्मलोक में विहार करने वाली है। कोई भी ऐसा विद्वान है जो तुम्हारे और मेरे समान शस्त्र ज्ञान में संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुष को सभी अवस्थाओं में ये नाना प्रकार के शोक, विलाप और रोदन त्याग देने चाहिए। इसलिए तुम समस्त हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को वश में रखने वाला पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। उन पुण्यकर्मा महाराज ने मुझे भी जहाँ रहने की आज्ञा दी है, मैं वहीं रहकर उनके आदेश का पालन करूंगा। शत्रुदमन भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वे ही हम लोगों की ऐसी बंधु और जन्मदाता है। रघुनंदन, मैं इस वनवासी रूपी कर्म के द्वारा पिताजी का वचन को, जो धर्मात्माओं के भी मान्य है, उनका पालन करूंगा, उनका अवहेलना नहीं कर सकता। नरश्रेष्ठ, परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला मनुष्य को धार्मिक, क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालन होने का जीवन जीना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत, हमारे पूज्य पिताजी दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उनके उद्देश्य से अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य की अयोध्या कांड में 105वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा राम।